अगर कनिका आंटी को फालतू के बारे में पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फालतू को बहुत ध्यान से ट्रायल्स देने होंगे। आप उसे कॉल करो ना बुआ। आयान, ये तो फोन काट रही है। कौन फोन कट कर रही है? लो, पकड़ा गया। मैंने कितनी बार तुझसे कहा इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। हाँ? क्यों? क्या हो? ये आपका लाडला दामाद तनिषा से मिलने की जिद कर रहा था। मैंने इससे कहा कि हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन मिल नहीं सकते, लेकिन सुन ही नहीं रहा ये। वो बुआ ना एक्चुअली गुस्सा हो रही थी कि आपको पता चलेगा तो आप मुझे डांटोगे। क्यों ना डांटूंगी? कनिका रीति रिवाज में स्ट्रांगली बिलीव करती है। तुझे थोड़ा सब्र करना होगा। और वैसे भी शादी के बाद तनिषा तो तेरी होने वाली है ना? हाँ आयान, थोड़ा सब्र करो। कनिका, आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, वो फालतू से काम था मुझे। मैं उसे ढूंढ रही थी, वो कहीं दिखी नहीं, तो सोचा तुम ही से पूछ लूं। तुम दोनों रूम शेयर करते हो ना? हाँ रुजुला बुआ। लाडो, बापू सा बोल रहा हूँ। कैसी है तुम्हारी लाडकी? बापू सा कैसे होता है? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तू अपनी बता, तारा मैच हो गया? हमारा मैच आज ना हुआ। मैच ना हुआ? हमारा मतलब बापू सा, वो क्या है ना, बहुत सारी छोरियां आ गई थी, तो कुछ का आज हुआ है, कुछ का कल होगा। मैं ना वो सेकंड बैच में हूँ, सेकंड बैच में, तो हमारे को ना कल बुलाएंगे। अच्छा हुआ ना बापू सा, अच्छी बात हो गई, हमारे को एक और दिन मिल गया तैयारी करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे एक दिन और मिल गया। खूब मन लगा के तैयारी करना। हाँ बापू सा, अगर हमारा मन ना भी होगा ना तो भी हमारे सब पीछे पढ़ पढ़ के हमारे को कसरत जरूर करवाएंगे। बहुत भगाते हैं हमारे को। वो तो है, खिलाड़ी बनना कोई हलवा बनाना थोड़ी ना है। दिमाग और शरीर दोनों की तंदुरुस्ती चाहिए। तू तो भाग्यशाली है जो तुझे अयान जी जैसे गुरु मिले। हाँ बापू सा, बहुत नसीब वाली हूँ मैं। अच्छा सुन, चल हमारी बात करा अयान जी से, मैं भी राम राम कर लूं। बापू साहब, मैंने थारे को बताया था ना, उनके हल्दी का फंक्शन है, तो वो वहाँ है। मैं यहाँ बुआ और फूफा सा के साथ आई हूँ, और वो लोग भी ना पार्किंग में गाड़ी लेने गए हैं। थे ये सब छोड़ो, ये बताओ ना, थे कैसे हो, माँ कैसी है, जीजी कैसी है, प्रताप भैया कैसे हैं, बाकी सब कैसे हैं घर में? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तू हम लोगों की चिंता ना कर, तू बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दे। बहुत उम्मीदें हैं लाडो हमें तुझसे। जी बापू साहब, पूरी कोशिश करूंगी मैं। अपना ध्यान रखो। राम राम। राम राम लाडो। फालतू से क्या काम पड़ गया आपको? कुछ इम्पोर्टेंट है? मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगा उसे। एज सच कोई काम तो नहीं था। एक्चुअली मुझे उसे कल की शादी के लिए कुछ पहनने के लिए देना था। ओके। अब उसने मेरी तन्नू के लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। वैसे कहाँ है फालतू? वो मैंने उसे मार्केट भेजा है मेडिसिन लेने के लिए। है, इनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है ना। अब जैसे ही आती है मैं उसे आपके पास जरूर भेज दूंगी। हाँ? सफेद झूठ कह रहे हैं ये दोनों। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि फालतू ट्रायल मैच के लिए गई है, फिर भी छिपा रहे हैं। अब तो मुझे इस किस्से की तह तक जाना होगा। ओके, पर याद से भेज देना। पक्का? एक मिनट आंटी। हाँ बोलो आयन। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि आप विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गए। तुम ये बात जानते थे? थैंक यू। आई एम ग्लैड कि तुम खुश हो। खुश तो होना ही है ना आंटी, जब आप जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन हमारे विमेंस क्रिकेट बोर्ड को लीड करेगी तो कितनी लड़कियों का फ्यूचर सुधर जाएगा। अब उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी ग्रूमिंग, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लग रहा है सडनली क्रिकेट में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही ना, मेरी होने वाली सास प्रेसिडेंट जो बन गई हैं। ऑफ कोर्स। और आंटी, बात एक्चुअली क्रिकेट से ज्यादा उस टैलेंट की है जो एकेडमी में खेलने आने वाला है। आप तो जानती हैं हमारे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी लड़कियों के लिए सपना पूरा करना तो दूर, सपना देखना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है। पर आई एम हैप्पी कि आप जैसी लेडी क्रिकेट बोर्ड की प्रेसिडेंट बनी है। आई एम श्योर आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि आप सही टैलेंट को पहचानेंगी भी और उसे चमकने का मौका भी देंगी। जरूर दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी नजर कितनी तेज है, इससे कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं। आई थिंक बच गए बुआ। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा इन्हें पता चला है कुछ। आज तो बात संभल गई, कल शायद नहीं संभल पाए। बुआ बस एक बार फालतू का सिलेक्शन वो 16 प्लेयर्स में हो जाए, उसके बाद मैं सबको सच बता दूंगा। अब और झूठ नहीं बोल सकता मैं। फालतू। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जी मैंने कुछ काम था हमारे से। तनीषा जी को कुछ चाहिए? अरे वाह, बहुत जल्दी कपड़े बदल लिए तुमने। आप कपड़े बदल लिए मतलब सुबह हल्दी के टाइम पर तुमने कोई और ड्रेस पहनी थी। अरे हाँ, वो सुबह से घर के कामों में इतना भागा दौड़ी की, पसीने पसीने हो गई थी, तो सोचा कपड़े बदल लूं। अरे वाह फालतू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम घर पर नहीं बल्कि क्रिकेट मैदान में भाग कर आई हो। I mean, पूरे घर में एसी लगा हुआ है, फिर भी। जी वो मैं घर में ना थी ना। अच्छा, कहाँ गई थी तुम? के कनिका आंटी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन की ट्रायल मैच के दौरान वो वही थी। हैं? पर मैंने तो उनको कहीं ना देखा। बच गए। सच में बच गए बुआ साहब। उन लोगों ने ना आज हमारा ट्रेल मैच ना लिया। अब कनिका आंटी बोल देगी ना तो उनके बापू साहब को भी हमारा ट्रेल मैच लेना पड़ेगा। चलो उनसे चलकर बात करते हैं। ए रुक, कहाँ जा रही है? भगवान का शुक्र है कि कनिका ने तुझे वहां नहीं देखा, वरना घर में बहुत बड़ा हंगामा मच जाता, अयान का जीना मुश्किल हो जाता फालतू। पर क्यों बुआ साहब? क्योंकि घर में किसी को नहीं पता कि तू यहाँ क्रिकेट खेलने आई है। इस घर में क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी होना बड़ा ही नाजुक मामला है बेटा। प्लीज किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू ट्रायल मैच के लिए बाहर गई थी। पूरा देश क्रिकेट के पीछे पागल बावरा दीवाना है, पर इस घर में सब क्रिकेट से ऐसा दूर भागते जैसे वो मंजू लेखा। मैंने ना
मार्ट साहब से बहुत बार पूछने की कोशिश की और उन्होंने मारे को कभी कुछ ना बताया। अब है मारे को बताओ कि पूरी कहानी क्या है। कुछ बातें हैं जो आयान ही तुझे बताए तो बेहतर होगा। मैं तुझे नहीं बता सकती, सही समय आने पर वो तुझे बता देगा। लेकिन फिलहाल तुझे इतना ध्यान रखना है कि आयान का बहुत कुछ दांव पे लगा है, इसलिए प्लीज घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू ट्रायल मैच खेलने के लिए बाहर गई थी। अगर कनिका तुझसे टकराए तो तू उसे बोलना। अब मैं बागीचे गई थी ना फूल तोड़ने, तो तारे को तो पता है बाहर कितनी गर्मी होती है। फिर बुआ सा के काम से बाहर चली गई थी, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेने भेजा था। फिर दादी सा के लिए चाय बनाई, सविता चाची के लिए पोहे। बस बस बस, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है फालतू। तुम तो ऐसे एक्सप्लेन कर रही हो जैसे कोई गलती छिपा रही हो। नाना आंटी जी, हमारे से कोई गलती थोड़ी हुई है। हाँ जानती हूँ। एनीवे, मैं तो तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि तनु और अयान की शादी के लिए मैं तुम्हें एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहती थी। धन्यवाद आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी। रिवाज लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को शगुन में कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, और तुम तो आयान की गेस्ट हो। धन्यवाद जी, मैं जरूर वही ड्रेस पहनूंगी। फालतू। मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। जी कहिए। एक्चुअली इस बारे में हमारी कभी बात नहीं हुई है। तुम अपने घर से भागकर इस शहर में आई हो, तो कुछ ना कुछ तो सोच कर ही आई होगी। I mean, कोई तो सपना होगा ना तुम्हारा, पढ़ाई का, जॉब का, बिजनेस का, एक्टिंग का, या फिर खेल का। इस घर में क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी होना बड़ा ही नाजुक मामला है बेटा। घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू ट्रायल मैच खेलने के लिए बाहर गई थी। अब जी मैं मतलब कुछ सोचकर नहीं आई। नाना सोचा है ना जी, अब अपना गांव छोड़कर इतनी दूर आई हूँ और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पैसे कमाना तो जरूरी है ना, और हमारे को अपने गांव भी पैसे भेजना है। तो जॉब करना चाहती हो तुम? जी। तो इसके अलावा कोई और एम्बिशन, I mean, कोई सपना नहीं है तुम्हारा? जी नहीं है। तो ठीक है, जॉब तो तुम हमारे मार्ट में भी कर सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ फिगर आउट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तैका। भोली शक्ल और झूठ बोलने में इतनी तेज, रिजुला और आयान भी मुझसे बातें छिपा रहे हैं। कहीं उस गांव वाले आदमी की बात सच तो नहीं? यार ये बहुत ही फालतू रस्म है कि पति पत्नी एक दूसरे को देख नहीं सकते। फिजिकली ना सही पर वीडियो कॉल तो कर सकते हैं ना। कर लो वीडियो कॉल, पर फिर परेशान मत हो ना कि रस्म ठीक से नहीं निभाई, अब शगुन हो गया। बात तो सही है, ये मन की ना बहुत ही अजीब चीज है। जिस चीज के लिए मना करो उसी चीज का ज्यादा मन करता है। वैसे आज रात की पार्टी में आई मिस यू। अच्छा, इतना मिस करोगी मुझे? तो फिर मत जाओ पार्टी में, जाना जरूरी है क्या? हाँ, मेरे साथ चलने की बजाय तुम मुझे जाने से मना कर रहे हो। हस्बैंड जी, ये रवैया ना शादी के बाद नहीं चलेगा। मैं शादी के बाद ना तुम्हें पूरा बदल दूंगी, तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल। वो तो मुश्किल है तनु, हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जिसके बाद उसके लिए बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई फील मैं वो स्टेज हिट कर चुका हूँ। देखा कैसे बूढ़े लोगों की तरह तुम बातें करते हो। मेरा हस्बैंड ना इतना बोरिंग नहीं हो सकता। वैसे शादी के बाद ना एक मैंडेट रूल होगा कि वंस इन अ वीक हम पार्टी जाएंगे एंड वंस इन अ मंथ वेकेशन, समझे? तनु, अगर शादी के बाद पार्टीज और वेकेशन ही करते रहेंगे तो फिर मेरे बाबा और तुम्हारी मॉम ने मिलकर जो दुकान खोली है उसका क्या करें? एव, दुकान नहीं मार्ट। हमारे लिए दुकान इतनी जरूरी क्यों है? फालतू दुकान नहीं, मार्ट बोलो। ठीक है मार्ट साहब। आई मेंट आगे चल के
हम दोनों को ही तो बिजनेस संभालना है ना। नहीं 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 नहीं, ये ऑफिस और बिजनेस के काम ना मेरी बस के नहीं है। ओके, फेयर है ना। तुम्हारा जो भी पैशन है लाइफ में तुम उसे फॉलो करना, मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगा। व्हाट्स ड्रीम फॉलो करना है और सपने तो वही देखते हैं ना जिन्हें पैसा कमाना होता है, और मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है। देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बात सिर्फ पैसे की नहीं, पैशन की होती है तनु। और हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई पैशन होता है जिसे फॉलो करके उसके दिल को खुशी मिलती है, उसके मन को सुकून मिलता है। मैं आज कसम खाता हूं, मैं कभी बैट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा बाबा। फिर तो मेरा एक ही पैशन है, तुम्हें फन लविंग बनाना और तुम्हें लाइफ एंजॉय करना सिखाना। मुझे इसी में सुकून मिलता है। सपने, अभिलाषा, पैशन, ये सब कितने हल्के शब्द हैं तुम्हारे लिए तनु। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना वो होता है जो पूरा ना हो तो सोने ना दे, और अगर टूट जाए तो ठीक से जीने ना दे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम पार्टी के लिए लेट हो रही होगी ना, जाओ एंजॉय करो। और हाँ, ध्यान रखना अपना। अपना भी ध्यान रखूंगी और बाकी सबका भी। आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबल बहू जो बनना है मुझे। But I'll miss you, अयान। अयान, तनु मुझे बुआ बुला रही है, हम लोग बाद में बात करें। क्या हुआ तनु? तेरे मिस यू का जवाब नहीं मिला? मॉम, आप मेरी और अयान की बातें छुप छुप के सुन रही हो? बैड मैनर्स, हाँ? हर्ष, हर्ष, एक मिनट। कौन? मैं? हाँ तुम। मिस्टर सूरदास, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। क्या हुआ? कुमकुम क्या बताऊं तुम्हें, अरे बहुत ज्यादा गैस हो रही है यार, वो ऐसे ना गुड़गुड़ भी हो रही है पेट में। सविता भाभी, जब ऐसी कंडीशन होती है तो बाहर खुली हवा में जाके वॉक करने से सुना है आराम मिलता है ना। तो ये बाहर की ताजी हवा खाने के लिए तुमने काला चश्मा क्यों लगाया? हाँ? अरे ये लो, ये सब भी आ गए। कहाँ जा रहे हो सब लोग? मंदिर। हाँ, इतनी सारी जगह, और वो भी एक ही टाइम पे? दादी, वो मैं मॉल जा रही थी और भैया भाभी मंदिर जा रहे थे। तो पार्क कौन जा रहा है? वो किसी गया। दीदी, पार्क वो भूतनी जा रही होगी जो आपको घर में दिखी थी। वाओ, सुपर्ब जोक कुमकुम। पार्क मैं जा रहा था चाची। भाई जा रहे। ये बच्चे भी ना इतने बोरिंग हैं। अरे पार्टी जाने की उम्र में पार्क और मंदिर जा रहे हैं ये सब। माम, एक काम करते हैं, वो नाइट क्लब जहाँ बुकिंग हुई है ना, वहाँ हम लोग चले जाते हैं। हाँ, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ? मॉम, आपको हम लोग के प्लान के बारे में पता था क्या? ऑफ कोर्स बेटा, हमें सब कुछ पता है। अरे शादी से पहले बैचलर पार्टी में जाने का सबका हक होता है। मैंने भी की थी मेरी टाइम में। सच्ची माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन जिसकी बैचलर्स कर रहे हो वो कहाँ है? तनीषा। हाँ, तनीषा का है। हाँ भाई, नाम लिया और हाजिर। देशी काम। 100 साल जीने वाली हूँ मैं। जी तो लोगे भाभी, लेकिन अगर इतने हॉट लगोगे तो मेरे भाई तो गए। तुम लोग ये सब फोटो सेशन ना पार्टी में करो। चलो अबे निकलो, लेट हो जाएगा तुम लोग को। बस मम, हमारी पार्टी का एक आखिरी मेंबर आ जाए। तनीषा बेटा, सब लोग तो आ गए, अब आखिरी कौन?
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।